फोन की घंटी बज रही थी। उधर से राहुल ने कहा, भाभी जरा भैया से बात करा दो। बड़ी बहू ने कहा, तुम्हारे भैया तो यहाँ है ही नहीं, दिल्ली से बाहर गए हुए हैं। भाभी, पापा की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी है। हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि अभी के अभी कुछ अमाउंट जमा करना है, नहीं तो कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैंने कहा ना, यहाँ पर है ही नहीं। तभी छोटी बहू आ गई थी और उसने पूछा, क्या हुआ, किसका फ़ोन है दीदी? अरे कुछ नहीं, गांव से आया है राहुल का फ़ोन। जब देखो तब मुंह खोलकर पैसा ही मांगते रहते हैं, इन्हें कोई काम ही नहीं है। पैसे तो जैसे पेड़ पर उगे हैं। जब देखो तब पापा जी की एक आदत है, बेटा ये दे दो, बेटा वो दे दो। बेटा बेटा पैदा कर दिया तो क्या एहसान कर दिया, सारी दुनिया पढ़ाती लिखाती है, लेकिन इन्हें कभी समझ ही नहीं आएगी। पति मेरा है, कमाकर उन्हें दे। और ये कहकर बहू ने फ़ोन पटक दिया था। उधर से राहुल ने भी फ़ोन सुना था। छोटी बहू को फ़ोन मिलाया तो छोटी ने भी ये कह दिया, नहीं वो भी यहाँ नहीं है, दोनों भाई दिल्ली में गए हैं, दिल्ली से बाहर उनकी कोई ज़रूरी मीटिंग है। कहो क्या कहना है राहुल? राहुल ने कहा, छोटी भाभी, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, नाजुक है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने कहा है कुछ अमाउंट अभी के अभी जमा कराना पड़ेगा और ब्लड की भी ज़रूरत पड़ रही है। छोटी ने भी सेम जवाब दिया था और फोन रखने के बाद दोनों खूब बड़बड़ाई थी। इन्हें जब देखो तब बाप बेटा को चैन नहीं है। गांव में रहते हैं, खेती है, बाड़ी है, गेहूं है, अनाज है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं, ऐसे लगता है जैसे शहर वालों के पास तो पैसा पता नहीं कितना जमा हो गया है, जैसे हमारे कुछ खर्चे ही नहीं है। हमारे पति कमाते जाएं और गाँव में इनके मुँह में डालते जाऊं। ऐसे कभी होता है क्या? कहीं पर पैसा आता है तो क्या खर्चा नहीं होता है? रात दिन मेहनत करते हैं तब इस पैसे को कमा कर लाते हैं। दोनों ही बड़बड़ा रही थी। तभी फोन बजा, फोन की घंटी बजी और सीधा राहुल ने बड़े भाई को फोन मिला दिया था। भैया आप कहाँ हो? कहीं नहीं, अपने ऑफिस में बैठा हूँ। बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हो? रोकर उधर से राहुल ने कहा था, भैया पापा की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो गई है और डॉक्टर ने कहा है ब्लड भी चाहिए और कुछ अमाउंट भी जमा कराना पड़ेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जैसे तैसे इनको लेकर एक हॉस्पिटल में आया हूँ, लेकिन मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है कि मैं उसमें जमा करा सकूँ। बड़े भैया ने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? भैया मैंने फ़ोन किया था, बड़ी भाभी को भी किया था और छोटी भाभी को भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप दिल्ली से बाहर हैं, आप यहाँ पर है ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैंने कल फ़ोन किया था, आज तक इंतज़ार कर रहा था कि भाभी ने आपको शायद बता दिया होगा या आप कहीं बिजी होंगे। छोटी भाभी ने भी तो छोटे भैया को बताया होगा। तभी दोनों के दोनों भाई चौंक गए थे, ऑफिस में बैठे थे। नहीं, हमें तो उन दोनों ने कुछ भी नहीं बताया है। तो दोनों देवरानी जेठानी उधर घर में बातें कर रही थी। अब की बार हम घर में किसी को पता ही नहीं चलने देंगे कि फ़ोन आया है या नहीं आया है। इन दोनों ने तो जैसे खेल ही बना रखा है। पैसा पैसा पैसा, कितना पैसा चाहिए होता है। और पापा जी की इतनी उम्र हो गई है, अब वो जीकर क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं अगर वो जिंदा भी रह गए तो दोनों ही बड़बड़ा रही थी और दोनों ही पैसे को लेकर बना, ये लग रहा था कि जैसे पैसा उन्होंने ही कमाया है और वो अपना पैसा किसी को नहीं देना चाहती हैं। अब दोनों भाइयों को गुस्सा आ गया था। दोनों भाइयों ने कहा, राहुल तुम रुको, मैं वहीं पहुंचता हूं। और दोनों भाई सीधे हॉस्पिटल का नाम पूछकर हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। जाकर देखा तो पापा सीरियस कंडीशन में लेटे हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे वेंटिलेटर पर हैं। उनको कुछ कुछ मशीनें ऐसे लगी थी जो उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। बीपी की मशीन लगी थी, वेंटिलेटर पर लेटे थे और सांस भी जैसे बहुत मुश्किल से ले पा रहे थे। पापा पापा, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि इतनी हालत खराब हो चुकी है? राहुल ने रोते हुए कहा, भाई मैंने दोनों भाभीियों को फ़ोन किया था, फिर मुझे लगा कि भाभीियों ने आपको बता दिया होगा। इसमें मैं क्या कर सकता था भैया? अब मैं ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। पापा को बचा लो, मेरा तो एक ही सहारा है। आपका तो घर बसा हुआ है, लेकिन मेरा तो अभी घर भी नहीं है। पापा के सहारे मेरी ज़िंदगी कट जाती है। जब तक मेरी नौकरी नहीं लगेगी ना, तब तक मेरी कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। खेती बाड़ी से मैं जितना कर पाता हूँ उतना ही मैं पापा की सेवा कर पाया हूँ। खाना बनाना, नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना सब कुछ तो मैं ही करता हूँ। मेरी तो अभी पत्नी भी नहीं आई है। और दोनों भाभियाँ देखो ना, भाभीियों के होते हुए पापा ने अपने आप भी रोटी बनाकर खाई है। ये कंडीशन अब मेरे से देखी नहीं जा रही है। और भैया एक बात तो बताऊं, मैं तो जीवन भर शादी नहीं करूंगा। मुझे खाना बनाना, रहना सहना सब कुछ आ गया।
मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। अगर पत्नियां ऐसी होती है ना, तो मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए भैया, जिस पत्नी ने आपको फोन करके बताया भी नहीं है कि पापा की हालत इतनी खराब है। अब दोनों ने हॉस्पिटल का बिल अदा किया था और दोनों ने दवाइयां खरीदी थी और दोनों भाई वहां से सीधा घर आ गए थे। सीधा घर आते ही खींच के दोनों बहुओं एक एक को थप्पड़ लगाए थे कि तुम मुझे ये बताओ कि फोन आया था या नहीं आया था, राहुल ने फोन किया था या नहीं किया था। वो हम तो दोनों बोली थी देवरानी जिठानी, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे थे, क्योंकि इतना पैसा तो तुम कमाते हो, मेहनत करते हो, तुम हमारे पति हो, हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम्हारे पैसे को संभाल कर रखें। फर्ज बता रही हो माँ बाप के लिए, तुम सिखाओगी मुझे। कितने साल हुए तुम्हें इस घर में आए हुए? पापा की मर्जी से हमने शादी की थी, अपनी मर्जी से नहीं की थी। छोटे ने अपनी मर्जी से की थी। कितने साल हो गए दोनों को इस घर में आए हुए, जो तुम हमें सिखाओगी कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और ये बताओ पापा को कितने दिन हो गए हमारे साथ रहते हुए? शायद 25-30 साल हो गए होंगे। और तुम्हें कितने साल हुए? एक को 5 साल, एक को 3 साल। और 3 साल में रहकर तुम हमें ये अकल दे रही हो कि पापा को कैसे रखना है, हॉस्पिटल ले जाना है या नहीं ले जाना है, दवाई दिलानी है या नहीं दिलानी है। आज के बाद तुम दोनों यहाँ से निकल जाओगी और सीधा जाओगी अपने माँ बाप के घर। जिसके गुणगान तुम सारा दिन गाती हो ना, तुम वहीं रहोगी, उन्हीं की सेवा करो। सेवा करना सीखो कि सेवा कहते कैसे हैं। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हें सेवा करना ना सिखा दे, इस घर में कदम नहीं रखने दूंगा। माँ बाप क्या होते हैं, जब तक तुम्हारी माँ तुम्हें ये ना सिखा दे, इस घर में कदम नहीं रखने दूंगा। दोनों की दोनों फिर बोली थी, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे थे, तुम्हारा ही पैसा तुम ही कमाते हो, उसको संभाल कर रखना हर पत्नी की जिम्मेदारी है। मैं तो वही फर्ज निभा रही थी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं अब भी तुम्हें शर्म नहीं आई? बड़े भाई ने कहा था, अब भी तुम्हें अपने ऊपर समझ नहीं आई कि तुम क्या कर रही हो? दोनों की दोनों अभी निकल जाओ और सीधा अपने घर का रास्ता पकड़ लो। माँ बाप तुम्हारे हैं और आज के बाद ना, जैसे तुमने मेरे माँ बाप की कदर की है, मैं भी तुम्हारे माँ बाप की ऐसे ही कदर करूंगा। याद रखना, जैसे तुम मेरे माँ बाप के साथ करती हो, व्यवहार करती हो, बदतमीजी से बात करती हो, ऐसा ही व्यवहार तुम्हारे माँ बाप के साथ मैं करूंगा। और आज के बाद तुम मम्मी जी, पापा जी करना छोड़ देना। अपनी माँ को अपने घर में रखना, अपने बाप को अपने घर में रखना। आज के बाद मेरे घर में तुम्हारे माँ बाप का नाम मुझे सुनाई ना दे जाए, याद रखना। 5 साल से तुम आई और छोटी तुम्हें तो 3 ही साल हुए। 3 साल किसे कहती है जो 30 साल का प्यार भुला दे? तुमने हम दोनों को वो चीज सबक सिखाई है जो दुनिया में कोई औरत सिखाती नहीं है। हर औरत का फर्ज होता है अपने घर को जोड़ कर रखना, अपने घर को बांध कर रखना, अपने घर में प्यार देना। तुमने छोटे को नौकर समझ लिया। सगा भाई है वो, 3 भाई हैं हम, और सगे भाई की तुमने क्या हालत कर दी है। तुम्हें देख देख कर वो पता है क्या कह रहा है कि मैं तो शादी करूंगा ही नहीं। जो हिस्सा तुम्हें चाहिए तुम गांव का हिस्सा भी ले लेना, लेकिन वो तुम्हारी हरकतों को देखकर शादी करेगा ही नहीं। तुम जानती हो आजकल लड़के 30-30 साल के हो गए हैं, 35-35 साल के, और शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं? तुम्हारी जैसी औरतों की हरकतें देखकर वो शादी करना ही नहीं चाहते हैं। इतनी बदतमीजियां उसने देखी है तुम्हारी कि तुमने फोन तक नहीं बताया कि फोन भी आया था। अभी की अभी दोनों निकल जाओ। दोनों की दोनों पैरों में पड़ गई थी, माफी मांगने लगी थी कि हम कहाँ जाएंगे, कहीं भी जाओ, छोटे गाड़ी स्टार्ट करो। और गाड़ी स्टार्ट करके दोनों को बैठा लिया था और सीधा ले जाकर उनके घरों में छोड़ दिया था और कहा था, मम्मी आप इनकी माँ हो, इनसे पूछो इन्होंने क्या हरकत की है। क्या किया बेटी, तुमने क्या किया आज वहां पर? इन्होंने मेरे पापा को वेंटिलेटर पर छोड़ दिया और हमें बताया तक नहीं। मेरे पापा आज वेंटिलेटर में, इन दोनों की बदौलत। जब तक घर में नहीं आने दूंगा, जब तक तुम इन्हें समझा नहीं दोगी। माँ ने माफी मांग ली थी दोनों दामाद से और कहा था, बेटा एक गलती हो गई है, इनको माफ कर दो, आगे से ये ऐसा नहीं करेंगी। नहीं मम्मी जी, इतनी आसानी से नहीं। जब तक इन्हें अपनी भूल का पश्चाताप नहीं होगा, इन्हें अपने माँ बाप की कदर तो है नहीं,
पहले इनसे अपनी सेवा करवाओ, अपनी। जब तक आप अपनी सेवा करानी नहीं सीखोगे, ये मेरे माँ बाप की सेवा कैसे कर देंगी। कहकर दोनों उन्हें उनके घर छोड़ाए थे, लेकिन दोनों ने माफ़ी मांग ली थी और उन्होंने दिल से माफ़ भी कर दिया था और वापस अपने घर ले आए थे। कहा था कि अब तुम्हारे पास पापा कभी नहीं आएंगे, मैं वहीं पर एक केयर टेकर रख दूंगा, मैं वहीं पर एक नर्स रखूंगा, हम दोनों भाई मिलकर अपने पापा की सेवा करेंगे, तुम्हारा तो हाथ भी नहीं लगने देंगे। दोनों रो पड़ी थी, परेशान हो गई थी कि जो सोचा था वैसा खेल नहीं हुआ। ड्रामा अब खत्म हो चुका था, खेल अब खत्म हो चुका था। सच्चाई सामने आ गई थी कि ये हमने क्या कर दिया, जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ। दोनों ने अपना भूल मांगी थी और पश्चाताप करने लगी थी। दोनों भाइयों ने माफ़ भी कर दिया था, लेकिन एक वायदा किया था, अब नर्स ही देखभाल करेगी, और कहकर अपने पापा को घर में ले आए थे।